नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोलू यादव और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों के बारे में, जिनका नाम है अरावली हिल्स। क्या आपको पता है कि अरावली हिल्स 1.5 बिलियन साल पुरानी हिल्स है और ये पहाड़ियाँ हिमालय की पहाड़ियों से भी कई गुना साल ज़्यादा पुरानी हैं। और लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या खड़ी हो गई है कि अरावली हिल्स जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। इसका कारण है इलीगल माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, सिटी एरिया को बढ़ावा। इन सारी चीज़ों की वजह से अरावली हिल्स ख़त्म होते जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि क्या अगर अरावली हिल्स ख़त्म होती है तो क्या किसी एक स्टेट्स पर ही इसका असर पड़ता है या पूरे नॉर्थ इंडिया पर। तो मेरा ऐसा कहना है कि एक स्टेट्स पर तो नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया पर इसका गंदा प्रभाव पड़ेगा अगर अरावली हिल्स ख़त्म होती है तब। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अरावली हिल्स क्या है और ये कैसे हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, और अगर ये ख़त्म हो गई तो क्या होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अरावली हिल्स है क्या। तो ये अरावली हिल्स गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी टोटल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर तक की है। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि माउंट अबू में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर की है। अरावली हिल्स सिर्फ एक पहाड़ियाँ ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के लिए ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करती है। हिस्ट्री के हिसाब से भी इन अरावली पहाड़ियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि हम देखा जाए तो जो पहले के पुराने किंगडम्स बने हुए हैं और कई सारी सिटीज़ बसाई गई है, वो इन सारी अरावली पहाड़ियों के आसपास में ही बसाई हुई है। जैसे नेचुरल डिफेंस का काम करती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सारे और सिटीज़ अरावली पहाड़ियों के आसपास में ही बसाए गए हुए थे। नंबर 1 पे है कंबलगढ़ फोर्ट्स और चित्तौड़गढ़ फोर्ट्स। इन पहाड़ियों ने कई बार इन किंगडम्स को बचाने में अपना बहुत रोल निभाया है लड़ाई के वक्त पे, और इसी वजह से ये सिर्फ नेचर नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। अब सवाल ये आता है कि क्या अरावली हिल्स इन्वायरमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं कैसे। देखा जाए तो अरावली हिल्स हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, डस्ट को रोकना। अरावली पहाड़ियों की वजह से ही जो भी थार डेजर्ट है वो नॉर्थ इंडिया में एंटर नहीं कर पाता है। अरावली हिल्स एक नेचुरल प्रोटेक्शन वॉल की तरह खड़ी है। सपोज़ ये दिल्ली है और ये गुड़गांव है। दिल्ली और गुड़गांव जैसी सिटीज़ को थार डेजर्ट की जहाँ की जो गर्म हवा है उससे बचाने के लिए बीच में ये दीवार का काम करती है अरावली हिल्स, जिस वजह से वहाँ की थार डेजर्ट नॉर्थ इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर सिटीज़ भी ख़राब हो सकती है और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा है पॉल्यूशन कंट्रोल। अरावली हिल्स के जो जंगल हैं, जो घने जंगल हैं, वो पॉल्यूशन को कंट्रोल रखते हैं और जिस वजह से हवा साफ़ रहती है। ये खास करके दिल्ली और गुड़गांव जैसे सिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरा है ग्राउंड वाटर को सेव करना। जैसे अरावली जो हिल्स है ये बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर में सेव करके रख लेती है, जिस वजह से इसके आसपास के एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन रहता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अरावली की जो हिल्स हैं वहाँ पर घने जंगल के कारण कई सारे पक्षी और जानवर वहाँ पर रहते हैं। जैसे लेपर्ड हो गया, चीता, शेर, बाघ, हाथी और भी अन्य प्रकार के जानवर और भी रेयर बर्ड्स जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है, और नील गाय जैसी गाय भी वहाँ पर रहती है, जिस वजह से जो अरावली हिल्स है वो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम भी माना जाता है इंडिया का। बात करते हैं कि आखिर अरावली हिल्स को खतरा क्यों है, आखिर क्यों खतरा होते जा रहा है समय बढ़ते बढ़ते अरावली हिल्स को। सबसे नंबर 1 पर आता है इलीगल माइनिंग्स। पहाड़ में पत्थर और मिनरल्स को निकालने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है और कई जगह तो इनके मिनरल्स के लिए पूरा पहाड़ ही गायब कर दिया गया है, जिस वजह से ये खतरे में है इलीगल माइनिंग की वजह से। तीसरा सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। पहाड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई हो रही है कि वहाँ पर सॉइल इरोशन हो रहा है, जिसकी वजह से पेड़ कटने के बाद जो वहाँ के पहाड़ है वो धीरे धीरे भरक करके टूटते जा रहे हैं, और ये भी अरावली हिल्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर अरावली हिल्स ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा।
नंबर 1, डस्ट स्टॉर्म बढ़ जाएगा। हमारे जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी धूल डायरेक्ट इधर की दिशा में ही आएगी। दूसरा कारण, पॉल्यूशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, क्योंकि अरावली हिल्स कई हद तक पॉल्यूशन को कम करने में मदद करती है उसके जंगल की वजह से। अगर ये कट गया तो पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वाटर क्राइसिस। अगर अरावली हिल्स नहीं रही तो वाटर जो ग्राउंड लेवल में स्टोर होता था वो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा और लेवल गिर जाएगा, जिस वजह से पानी की भी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, डेजर्ट का एक्सपेंशन। मतलब जो डेजर्ट पहाड़ी की वजह से एक सीमित जगह तक ही रुका हुआ था, वो पहाड़ कटने की वजह से नॉर्थ इंडिया में एंटर कर जाएगा और सिटीज़ एरिया में भी डेजर्ट फैल जाएगा, जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। अब बात करते हैं कि अरावली को बचाने के लिए आखिर क्या किया जा सकता है। तो अब अरावली हिल्स को बचाने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अगर पब्लिक और इंडिया गवर्नमेंट लेगी तो इसे बचाया जा सकता है। जैसे इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगा देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना, और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों मिलकर चाहे तो इसे बचाना बहुत आसान है। तो दोस्तों, अरावली हिल्स सिर्फ एक इन्वायरमेंट नहीं, ये हमारे वाटर रिसोर्सेस और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमने अरावली हिल्स को अभी से बचाने की कोशिश नहीं करी तो इन फ्यूचर ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, जिसका आगे चल के हम सबको ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से अरावली हिल्स को सेव करना चाहिए। इसी वजह से हमें नेचर को प्रोटेक्ट रखने के लिए अरावली हिल्स को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको क्या लगता है कि अरावली हिल्स को बचाना चाहिए नहीं, कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।